नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने आपको शर्म हया के बारे में बाज़ बातें बतानी हैं। अल्लाह ताला से दुआ है मफ़हूम समझाकर अमल पैरा होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़्य। बेशक अल्लाह ताला हुक्म देता है तुम्हें एहसान का और रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने का, और मना करता है तुम्हें बेहयाई से और बुरी बातों से और सरकशी से। तो अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों से मना किया उसमें सबसे पहली चीज़ बेहयाई ही है, क्योंकि अल्लाह ताला को शर्म और हया बहुत ज़्यादा पसंद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, व इदा लम यस्तहशी फस्ना मा शिअता, जब तू बेहया हो जाए तो जो दिल में आए वो कर। तो इसका यही मतलब है कि जब इंसान शर्म हया वाला होता है तो फिर अपनी मर्जी नहीं करता, बल्कि हर काम में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को मद्देनजर रखता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, हया जो है वो ईमान का हिस्सा है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हया और ईमान दोनों चीज़ें इकट्ठी ही हैं। इन दोनों में से अगर एक चली जाती है तो दूसरी भी चली जाती है। यानी कि अगर किसी में हया नहीं होता तो उसमें ईमान भी नहीं होता, और अगर किसी शख्स में ईमान हो तो उसमें हया ज़रूर होता है। तो जो इंसान शर्म हया को मद्देनज़र रखता है हर मामले में, तो अल्लाह ताला उसे बहुत कुछ अता फरमाता है। इसकी एक मिसाल हमें कुरान पाक से मिलती है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की दो बेटियां थीं, जिनके बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, व तमशी अलस्तिहजाइन, के वो बड़ी शर्म हया के साथ चल रही थी। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी, तो शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी जो शर्म हया से चल रही थी, तो अल्लाह ताला को उनकी चाल इतनी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने उसको कुरान पाक का हिस्सा बना दिया। हुआ यूं कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप मदयन चले जाएं। मदयन में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम क्योंकि अजनबी थे, एक कुएं के पास आके बैठ गए दरख्त के नीचे। वहां पे इन्होंने देखा दो लड़कियों को जो कि एक साइड पे खड़ी हैं अपनी बकरियों को लेकर, और कुएं के करीब जाकर उनको पानी नहीं पिला रही। बाकी लोग पिला रहे थे। शुएब अलैहिस्सलाम की दोनों बेटियां अपनी बकरियों के साथ एक साइड पे खड़ी थीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जाके पूछा कि आप लोग पानी क्यों नहीं पिला रही? तो वो दोनों बेटियां कहने लगीं कि हमें शर्म आती है इस बात से कि मर्दों के साथ ही हम भी चले जाएं और अपनी बकरियों को पानी पिलाएं। कहती हैं हम साइड पे खड़ी इंतज़ार करती रहती हैं, जब ये सब लोग अपनी बकरियों को पानी पिला के चले जाते हैं तो इनके बाद फिर हम पानी पिलाती हैं। कहती हैं इसी वजह से हमें अक्सर रात हो जाती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पूछने लगे कि आपके घर में कोई मर्द नहीं है बकरियों को पानी पिलाने के लिए? तो वो कहने लगी, नहीं, हमारा कोई भाई नहीं है और हमारे वालिद नाबीना भी हैं और ज़ईफ़ भी हैं, और अगर हम बकरियां भी ना पालें तो घर का गुजारा वगैरह बहुत मुश्किल हो जाएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आज मैं आपकी बकरियों को पानी पिला देता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी बकरियों को पानी पिलाया और वो टाइम से रात होने से पहले ही अपने घर पहुंच गई। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आज क्या हुआ, आप इतनी जल्दी कैसे आ गई? तो बेटियों ने बताया कि वहाँ कोई बहुत ही नेक शख्स था, कोई अजनबी या मुसाफिर लग रहा था, उसने हमारी बकरियों को पानी पिलाया और हम जल्दी घर आ गए। फिर शुएब अलैहिस्सलाम ने उन दोनों में से एक को कहा कि आप जाइए और जाके उस मुसाफिर को घर लेके आएं, ताकि मैं उसको कुछ उजरत दे दूं कि उसने हमारा काम किया। शुएब अलैहिस्सलाम की एक बेटी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को लेने गई और कहने लगी कि मेरे बाबा आपको बुला रहे हैं। तो जब वो चल रही थी
तो उलमा कहते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे वो चल रही थी। हालांकि घर का मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं पता था, लेकिन फिर भी वो पीछे चल रही थी। ना तो मूसा अलैहिस्सलाम के आगे थी, ना उनके बराबर थी, और बहुत शर्मा रही थी। उनको बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी कि मैं कैसे किसी शख्स को, किसी मर्द को अपने घर लेके जाऊं, और बहुत अजीब महसूस हो रहा था। अल्लाह ताला को उनके दिल के हाल का पता था। और अल्लाह ताला कहते हैं तमशी अलस्तिहजाइन, वो बड़े शर्मो हया के साथ चलती हुई अपने घर तक आई। तो अल्लाह ताला को आपकी शर्मो हया वाली चाल इतनी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने वक्त के नबी को उनका हम सफर बना दिया। और मूसा अलैहिस्सलाम के साथ इसी बेटी का निकाह हुआ, जिनका नाम सफूरा था, और ये शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी थी। और फिर अल्लाह ताला ने ये भी बताया कि जो शर्म हया की पैकर होती हैं, अल्लाह ताला फिर उनको बहुत इनामात अता फरमाते हैं। ये जो शर्म हया से चलती थी, अल्लाह ताला ने वक्त का नबी इसका शौहर बनाया। और फिर शौहर को भी ये कहा कि ये शर्म हया वाली बेटियां जो हैं, ये आसानी से नहीं मिल जाया करती किसी की। तो उनको कहा गया कि 8 साल बकरियां चरानी है। ये हक महर था बीबी सफूरा का। 8 साल तक मूसा अलैहिस्सलाम ने बकरियां चराई। तो उसके बाद इनकी ये नेक और पाकीज़ा शर्म हया वाली बीवी अल्लाह ताला ने इनको अता फरमाई। एक सहाबिया थी, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और आके कहने लगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे शिफा अता फरमाए। उस औरत को मिर्गी का दौरा पड़ता था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मैं आपके लिए दुआ करूं तो अल्लाह आपको सेहत अता करेगा, लेकिन अगर आप सब्र करो तो अल्लाह इस बीमारी और दुख की वजह से आपको जन्नत अता फरमाएगा। वो सहाबिया कहने लगे, या रसूलल्लाह, मैं सब्र करूंगी, मुझे इस दुख के सदके, इसके बदले मुझे जन्नत चाहिए, लेकिन आप मेरे लिए दुआ कीजिए कि जब भी मुझे मिर्गी का दौरा पड़े तो मेरा पर्दा ना खुले। कहती हैं कि कभी मैं बाजार में होती हूँ, मैं वहीं पर गिर जाती हूँ, कभी गली में होती हूँ, गिर जाती हूँ। आप मेरे लिए दुआ कीजिए, मेरा पर्दा ना खुले, मेरा चेहरा कोई ना देखे, मेरे सर के बाल किसी को नजर ना आए, मेरे जिस्म का कपड़ा इधर उधर ना हो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए और उस औरत के लिए दुआ की। और सहाबी कहते हैं, हम इस बात के गवाह हैं कि हमने कई बार देखा है उस सहाबिया को कि बाजार में या सड़क में ही उसको मिर्गी का दौरा पड़ जाता था, लेकिन कभी भी हमने ना उसके सर से दुपट्टा, दौरे के दौरान भी उसके सर से ना कभी दुपट्टा उतरा हुआ देखा, ना उसके जिस्म से कोई कपड़ा हटा हुआ देखा कि उसकी बेपर्दगी हो। तो अल्लाह ताला ने उसके शर्म हया को इतना पसंद फरमाया। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ भी थी, उनके शर्म हया की वजह से और दुख पर सब्र करने की वजह से अल्लाह ताला ने उसको जन्नत अता फरमाई। अल्लाह ताला ने बहुत सारी बस्तियों को हलाक किया बेहयाई की वजह से। अल्लाह फरमाता है, शिर्क के अलावा जो भी गुनाह चाहूं तो बख्श दूं। बड़े से बड़ा गुनाह अल्लाह ताला माफ फरमा देता है। लेकिन शिर्क करने वाली बस्तियों को अल्लाह ताला ने तबाह नहीं किया, बेहयाई करने वाली बस्तियों को अल्लाह ताला ने तबाह कर दिया। उनमें एक बस्ती हजरत लूत अलैहिस्सलाम की थी। अल्लाह ताला ने इनके ऊपर इनकी बेहयाई की वजह से पत्थर बरसाए। इस कौम के ऊपर एक टाइम में 2 तरह का अजाब आया, पत्थर भी बरसे और आग भी बरसी। असल में ये पत्थर जो थे, ये आग में गर्म करके बिल्कुल कोयले की तरह ये गर्म थे, इनके ऊपर बरसाए गए थे। अल्लाह ताला ने फरमाया, मुसव्वमतन इंदा रब्बिका लिल मुसरिफीन, अल्लाह ताला ने इन नाफरमानों के ऊपर पत्थर भेजे जिनके ऊपर नाम लिखे हुए थे। हर पत्थर के ऊपर उस काफिर का नाम लिखा हुआ था जिस काफिर के ऊपर उस पत्थर ने गिरना था। और बहुत सारी बस्तियां ऐसी थीं जिनको बेहयाई की वजह से अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कह दिया, इन बस्तियों को जमीन के अंदर से ऐसे ही इसका टुकड़ा निकाल के मेरे पास ले आओ। और जब वो बस्तियां पहले आसमान तक गईं तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, यहाँ तक कि बस्तियों के कुत्ते जो भौंक रहे थे उनकी आवाज भी पहले आसमान के फरिश्तों ने सुनी। यहाँ तक जब बस्तियां पहुंच गईं तो अल्लाह ताला ने कहा, अब इनको वापस नीचे फेंक दो। तो उन बस्तियों को उल्टा के वापस फेंक दिया गया। यूं उनको सजा मिली। अल्लाह ताला ने फरमाया है, फमयमलिकु समअ वल अबसार वल अफीदा, इनसे पूछो तो सही भला कानों का, आंखों का और दिल का मालिक कौन है। अल्लाह ताला ने पूछा है।
تو جب مالک اللہ ہی ہے، جس نے عطا کیا وہی اس کا مالک ہے، آنکھوں کا مالک بھی وہی ہے، کانوں کا اور دل کا مالک بھی وہی ہے، تو پھر وہی حکم کرتا ہے قرآن پاک میں یغضضن من ابصارہم، مومنوں سے کہا کہ اپنی نظریں جھکا کے رکھا کرو، اور مومن عورتوں سے بھی کہا کہ اپنی نظریں جھکا کے رکھا کرو، کیونکہ بے حیائی کا آغاز آنکھوں سے ہوتا ہے، تو آنکھوں کا مالک حکم دیتا ہے اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھا کرو۔ تو یہ جو بات سکھائی ہے وہ بھی شرم و حیا کی وجہ سے سکھائی ہے کہ انسان میں شرم و حیا ہونا چاہیے اور اپنی آنکھیں جھکا کے چلا جائے رستوں میں، تاکہ کسی کے اوپر نظر نہ پڑے اور ہمارے دل میں کوئی میل نہ آئے۔ شرم و حیا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو عطا فرمائی اور صحابہ کو بھی عطا فرمائی۔ ان میں سب سے بڑا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ کہتے ہیں مجھے شرم اتنی آتی ہے کہ میں وہ شخص ہوں جس نے اپنے جسم کو بھی کبھی نہیں دیکھا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے شرم و حیا کی گواہی یوں دی، فرمایا آسمان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور ان کے حیا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایسی آسانی عطا فرمائی کہ ایک بار صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں جانا ہوگا تو سب سے پہلے حساب کس کا ہوگا؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے حساب ابو بکر صدیق کا ہوگا۔ پوچھا اس کے بعد کس کا حساب ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسری بار حساب جو ہے عمر فاروق کا ہوگا۔ پوچھا گیا کہ تیسرا حساب کس کا ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیسری بار حساب جو ہوگا وہ حضرت علی کا ہوگا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ جلدی سے پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تو عثمان غنی کی باری آنی ہے، آپ نے میرا نام لے دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے نہیں علی، عمر فاروق کے بعد آپ ہی کی باری آنی ہے، کیونکہ ایک بار میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ میرا عثمان بڑے حیاؤں والا ہے، یا اللہ تیرے سامنے کھڑے ہو کے حساب نہیں دے سکے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے بھی عثمان کے حیا کا پتہ ہے، واقعی عثمان مجھے حساب نہیں دے سکے گا، تو اس کے شرم و حیا کی وجہ سے اس کو انعام یہ ملے گا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حساب ہی نہیں لیا جائے گا اور یہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ مدینہ میں ایک بار بات ہو رہی تھی، عورتیں ایک دوسرے سے بات کر رہی تھیں کہ عورت کا اصل زیور کون سا ہے، کون سا زیور ایسا ہے جس کے ساتھ عورت بہت حسین لگتی ہے۔ کسی نے کہا کہ چوڑیوں کے بغیر عورت ادھوری ہے، اصل زیور چوڑیاں ہیں کہ ان کی کھنکھناہٹ عورت کو بہت اچھی لگتی ہے اور اس کے ساتھ عورت کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کسی دوسری نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، اصل زیور تو گلے کا ہار ہے کہ گلے میں جب ہار پہنا ہوتا ہے تو عورت کے چہرے کے قریب کیونکہ اس کا گلا ہوتا ہے تو وہ بہت حسین لگ رہا ہوتا ہے اس کا چہرہ۔ کسی دوسری نے کہا نہیں، جو ناک میں جو بھی چیز پہنی جائے گی نوز پین وغیرہ اس کے ساتھ چہرے کی خوبصورتی میں بہت اضافہ ہوتا ہے، اصل زیور یہ ہے۔ یوں ہی بات چل رہی تھی تو عورتوں نے کہا آئیے ہم جا کے خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھتے ہیں کہ عورت کا اصل زیور کیا ہے۔ جب مدینے کی عورتیں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جا کے پوچھنے لگیں کہ آپ بتائیے اپنی رائے دیں کہ عورت کا اصل زیور کیا ہے، تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا میں نے آپ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ عورت کا اصل زیور اس کی حیا ہے، عورت میں حیا ہو تو خود ہی خوبصورت لگتی ہے، اس نے زیور پہنا ہو چاہے نہ پہنا ہو۔ حیا اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں بہت زیادہ عطا فرمایا۔ اس کی ایک مثال رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ آپ نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی، آپ کے چچا ابو طالب بھی ساتھ تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پتھر لے کے آ رہے تھے، تو آپ کے چچا نے کہا کہ پتھر آپ کے کندھے کے اوپر بہت چبھ رہا ہوگا، آپ اپنی تہمت اتاریں، کندھے پہ رکھ کے اس کے اوپر پتھر رکھ لیں، کیونکہ اس وقت کسی کے سامنے ننگے ہونا بالکل معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے لوگ خانہ کعبہ کا طواف بھی ننگے ہو کے کیا کرتے تھے۔ یہ تو میرے نبی کا احسان ہے، آپ نے آ کے بے حیائی کو ختم فرمایا اور اس چیز کو منع کر دیا کہ نہیں خانہ کعبہ کا طواف کپڑے پہن کے کرنا ہے، کپڑے اتار کے کسی نے نہیں کرنا۔
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा दे रही हैं कि अपना तहमद अपने कंधे पर रखें, उसके ऊपर पत्थर रख लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं नहीं, मैंने ऐसे नहीं करना। आपने इनकार किया, उसी वक्त आपके चचा ने आपकी तहमद खींच ली। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस परेशानी की वजह से उसी वक्त बेहोश हो गए। जैसे ही होश आया, फटफट कहते मेरी चादर दे कहाँ है, तो चादर पकड़ के फिर बांध ली। और चचा इतने हैरान हो रहे थे कि आप तो अभी इतने छोटे हैं और अभी से आपको इतना महसूस हो रहा है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, नहीं, मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मेरा जिस्म कोई देखे। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक नहर थी, वहां पे सब लोग मिल के नहाया करते थे। सारे मर्द इकट्ठे ही कपड़े उतारते और वहां पे नहाने लग जाते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कभी ऐसे नहीं किया था। आप हमेशा बाकी लोगों से अलग होकर फिर नहाते थे और आप सिर्फ कमीज उतारते थे, अपनी तहमद वगैरह कभी नहीं उतारते थे। बाकी लोगों के सामने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कभी कमीज भी नहीं उतारी थी। आपकी कौम अक्सर बातें करती थी, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। कुछ लोग कहते थे मूसा अलैहिस्सलाम के जिस्म में माज़अल्लाह कोई ऐब है, कोई नुक्स है, कोई रंग का फर्क है, किसी वजह से ये हमारे सामने इन्होंने कभी कमीज नहीं उतारी, कपड़े नहीं उतारे। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते थे, मुझे इस बात से शर्म आती है कि मेरा जिस्म कोई देखे। एक दिन ऐसे हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम नहा रहे थे, आपने अपनी कमीज उतार के एक पत्थर के ऊपर रख दी। जब आप नहा के हटे हैं, कमीज पकड़ने लगे, तो पत्थर चलने लग गया। पत्थर चला है, ऊपर ही कमीज है। मूसा अलैहिस्सलाम जल्दी जल्दी बाहर निकले और कमीज पकड़ने लगे, लेकिन पत्थर आगे आगे भागने लग गया। भागता भागता एक बाजार तक आ गया और पीछे ही मूसा अलैहिस्सलाम है और बार बार कह रहे हैं कि मुझे मेरा कमीज दे दो। पत्थर को कह रहे थे बार बार कि मेरा कमीज तो मुझे दे जाओ, तुम मेरा कमीज मुझे दे जाओ। लेकिन पत्थर आगे चलता रहा और बाजार में क्योंकि बहुत सारे लोग थे, वहां पे आके पत्थर रुक गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने जल्दी से वो कमीज पकड़ा और पहन लिया और लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम का जिस्म देख लिया। मूसा अलैहिस्सलाम जल्दी से पहना और गुस्सा किया। आपके पास असा होता था हमेशा आपका, आपने वो असा पत्थर के ऊपर 3 बार मारा और वहीं पे उसके निशान भी बन गया पत्थर के ऊपर। और कहने लगे कि खुद आना था इधर तो आ जाते, मेरा कमीज क्यों लेके आए। अब देखो सब लोगों ने मुझे देख लिया। लेकिन ये अल्लाह ताला ने एक हिकमत दिखाई थी। नबी के बारे में जब बात होती है तो फिर पत्थर भी बोलते हैं, दरख्त भी बोलते हैं और फिर पत्थरों में अल्लाह ताला जान भी डाल देता है कि जैसे ये पत्थर चलने लग गया। तो अल्लाह ताला ने अपने नबी का जिस्म दिखाना था, तो कौम फिर कहने लगी कि हम तो ऐसे ही आप पे बातें करते थे, आज हमने देखा है जितना खूबसूरत जिस्म मूसा अलैहिस्सलाम का है, हमारी पूरी कौम में किसी का ऐसा जिस्म नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी शर्म हया का पैकर बना दे। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।